हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको दिखाया ना कि मैं सोने का पिंजरा बनाने वाली। तो मैंने क्या करी, दो कार्डबोर्ड कटिंग करी और उसके चारों तरफ से जो सिले लगाते वो तो बना दी। अब उसका डेकोरेशन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ओके बच्चों, तो ज़रूर देखना, बहुत ही सुना रहेगा। जो मुझे डेकोरेशन सामान चाहिए वो मेरे पास नहीं है। पेपर्स चाहिए और कुछ मेरे पास लटकन है मोतियों के और कटोरी सोने के, वो बनाने वाले। ओके, तो इस पर से देखेगा आप, बहुत ही सुंदर बनेगा। आप जिसके, क्योंकि मेरा और एक पेज बाकी है, उसमें आपको मैं डीप में बताऊंगी, तो प्लीज़ देखेगा। जो भी नए सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मैं इतने बढ़िया बनने वाला है वो कि आप भी ज़रूर बनाओगे अपने घर के 100 पीस के लिए। ओके बच्चों, चलो शुरुआत करते हैं। इसी लेसन में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे रही हूँ। तो ये पार्ट 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अकॉर्डिंग टू एग्जाम। कि सबसे पहले चिड़ियाघर के जीव जंतु के बारे में अपने विचार बताइए। तो बच्चों, चिड़ियाघर के जीव जंतु के बारे में मेरा यह विचार है कि प्रदर्शन के लिए उनको कैद करके रखा जाता है। क्योंकि अब जो भी चिड़ियाघर है, जू पार्क है, उसमें क्या है, एग्जीबिशन में रखाता है दिखाने के लिए कैद करके। जबकि वे जंगल में स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वे कैसे रहना चाहते हैं? स्वतंत्र, फ्रीडम की तरह रहना चाहते हैं। जब भी मैं उन्हें बंद पिंजरों में देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि उन सब को आज़ाद कर दो। तो जब भी मैं उसको बंद करके पिंजरे में देखती हूँ तो मेरा मन करता है उनको मैं छोड़ दूँ, रिहा कर दूँ, फ्री कर दूँ। उनका पूरा ध्यान रखा जाता है, परंतु मुझे वे दुखी दिखाई देते हैं। ओके, कि कोई भी जीव जंतु, मनुष्य भी बंद कमरे में या फिर बंद पिंजरे में रहना चाहता नहीं है। ये हो गया बच्चों सेकंड। अब देखिए, किन बातों से पता चलता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था? संपन्न मतलब लग्जरी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आलीशान कोठी, सुंदर व विस्तृत बगीचा। विस्तृत मतलब बहुत ही बड़ा, एकदम बड़ा है। तो यहाँ पे बच्चों आप बड़ा भी लिख सकते हो। ओके, अपनी सिंपल भाषा में। तो बहुत ही बड़ा, तो उसका यहाँ से वहाँ तक फैला था। तो विस्तृत मतलब बहुत बड़ा, तो उसका क्या, आलीशान कोठी, सुंदर व बड़ा या विस्तृत बगीचा। चिड़िया से कहना कि उसके लिए सोने का पिंजरा, सोने की कटोरी, है ना। चिड़िया से कहता है मैं तेरे लिए सोने का पिंजरा बनाऊंगा, सोने की कटोरी। आदि बातों से पता चलता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। और दो क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, यह है कि माधवदास ने चिड़िया से संबोधन के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया। किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं चिड़िया से बात के लिए? माधवदास ने चिड़िया से संबोधन के लिए, संबोधन, जब हम किसी को पुकारना चाहते तो हम संबोधन करते, प्यारी बहन, बड़ी बहन, उस प्रकार से। तो चिड़िया को किस किस नाम से पुकारता है? माधवदास ने चिड़िया से संबोधन के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे सुनो चिड़िया, मेरी भोली चिड़िया, प्यारी चिड़िया, अरे चिड़िया, रे चिड़िया, चिड़िया, मेरी प्यारी चिड़िया। ये क्वेश्चन आंसर मेरे बच्चे इतने अच्छे लिखते हैं ना, ये सभी पूरे के पूरे जितने यहाँ पे लिखा है ना, सबके सब लिखते हैं, इतना सुंदर लिखते हैं। अब आइए और छोटे में और एक क्वेश्चन है, उसके बाद में सेकंड पार्ट में आपको मैं लॉन्ग आंसर दूंगी, अभी स्मॉल आंसर है। इस कहानी को कोई और शीर्षक देना चाहेंगे? शीर्षक यानी टाइटल। अगर आपको पूछा जाए, ये अधिकतर पूछा जाता है बच्चों हर लेसन में, कि इसको आप दूसरा क्या शीर्षक देना चाहेंगे? शीर्षक यानी टाइटल, नेम। जैसे यहाँ पे क्या दिया है इस लेसन में, चिड़िया के बच्ची, आप उसे क्या देना चाहेंगे? तो सुनो और क्यों। इस कहानी के लिए मैं स्वार्थी सेठ, लालची सेठ, स्वार्थी सेठ जो सिर्फ अपने बारे में सोचता, तो स्वार्थी सेठ शीर्षक देना चाहूँगा, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए, वो अपने स्वार्थ के लिए चिड़िया को कैद करना चाह, अपने स्वार्थ के लिए क्या किया, कैद करना चाह उसे। और वह न मानने पर, जब वो नहीं मानती है तो क्या कहते हैं, वो नौकर के द्वारा पकड़ने की कोशिश भी करता है। इस प्रकार से वो किसी भी रूप से उसे पाना चाहता था। तो ओके बच्चों, आज आपको मैंने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब स्मॉल में 3 मार्क्स में, और नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं लॉन्ग आंसर बताऊंगी। ओके, तो प्लीज़ इसे अच्छे से लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, लर्न एंड राइट, प्रैक्टिस वेरी वेल। ओके बच्चों, so these questions are very very important according to exam.